नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बयान, केंद्र सरकार जल्द से जल्द बनाए जनसंख्या कानून। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आने वाली इस बड़ी खबर पर नजर हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन की। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बयान, केंद्र सरकार जल्द से जल्द बनाए जनसंख्या कानून। आपको बता दें, यूपी में सरकार बनेगी हिंदुओं की, जो सीएम बनेगा वह होगा हिंदू हनुमान भक्त सीएम बनेगा, यह राम का भक्त सीएम बनेगा। सीएम तो राम भक्त या हनुमान भक्त ही बनेगा, ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का। जहाँ यूपी के फतेहपुर जिले में आए अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द बनाए जनसंख्या कानून, बनाकर 2 बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करने पर सारी सुविधाएं रोक लगा देनी चाहिए, तो आने वाले समय में कानपुर अफगानिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में किसानों को फसल का दाम नहीं मिला है, किसानों को फसलों का 45 करोड़ रुपए कम मिला है, जिस कारण वर्तमान समय में किसानों पर 17 लाख करोड़ का कर्ज है। फसल हमारा दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, फसल हमारा दाम हमारा यहीं चलेगा। उन्होंने यहाँ केंद्र सरकार को समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाए, जिससे किसान उनके साथ हो जाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में यूपी में सरकार बनेगी हिंदुओं की, जो सीएम बनेगा वह हिंदू होगा, हनुमान भक्त सीएम बनेगा, यह राम भक्त सीएम बनेगा, बड़ा बयान दिया है। हंगामा टाइम्स आया है कि भाजपाइयों ने किसान के साथ साथ एक सैनिक का अपमान किया। मुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है, पर भारत में यह सत्य है कि किसान का एक बेटा खेत में है और दूसरा सरहद पर है। 165 सैनिक किसान है, मैं भी किसान हूँ, 1000 की आबादी का गांव का किसान, मेरे घर में आज भी गाय भैंस है। तो किसान का ही एक बेटा खेत में है, दूसरा सैनिक है। एक बेटा अन्न पकाकर पेट भरता है और दूसरा देश की रक्षा करता है, यह वास्तविकता है। इसलिए वहां क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर देश का प्रत्येक किसान अन्नदाता भी है और रक्षक भी है। सर, सीडीएस को लेकर के क्या कहेंगे? सीडीएस बिपिन रावत की मौत को लेकर बहुत दुखद है। इट इज वेरी पेनफुल कि भारत का इतना ब्रेव सोल्जर सरसेनापति, वह खुद तो था ही, उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, ऐसे ब्रेव हमारा सरसेनापति हमें छोड़कर चले गए। यह बहुत बड़ा लॉस है और भारत पूरा उसके लिए दुखी है। सर, क्या लगता है सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पे 13 लोगों की मौत, मैं सेना को लेकर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जांच एजेंसियों द्वारा भारत की सेना पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारे ब्रिगेडियर का शरीर शांत हो गया या सीडीएस का, उसके लिए पूरा और अन्य सैनिक पूरा भारत दुखी है। यह दुखद घटना है। हमारी सेना सक्षम है, उसके बारे में उनको जो उचित कुछ करना है तो करेगी। मुझे लगता है कि ज्यादा प्रश्न हम न उठाए, हम सिर्फ एक महायोद्धा के मौत का शोक मनाए। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक इसलिए कहा जा रहा है कि तीनों बिल वापस लिया है। वो नरेंद्र भाई को पूछो ना, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। हमारी दोस्ती थी पर आजकल तो बातचीत होती नहीं है, इसलिए नरेंद्र भाई ने कैसे, मेरे खेत से सब्जी आती, मेरे घर में आकर भी खाते थे, और 1 साल नहीं, हमारा 25-30 साल तक था। इसलिए मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों वापस लिया, वो तो वही बता पाएंगे। नहीं हो रहा, गड़बड़ कहाँ? मैं तब से हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही थी। भारत सरकार के 1 महीने पहले लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर देश में जनसंख्या वृद्धि दर 2 हो गया है। मानी देश की जनसंख्या स्थिर रहेगी, पर उसमें हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1.7 2.25, अर्थात 2 हिंदू 2.25 बच्चे पैदा करेंगे तो देश में हिंदुओं की जनसंख्या घटने का क्रम सृष्टि शुरू हुई तब से पहली बार हो रहा है। उनका दुष्परिणाम यह आएगा कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ स्थिर रहेगी, पर परिवर्तन यह आएगा कि 100 करोड़ फिर 85 करोड़
और 50 साल के बाद 48 करोड़ होंगे, मानी 140 करोड़ पॉपुलेशन में हिंदू 50 करोड़ नीचे जाएगा और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 2.4 मानी 2.5 है। हिंदू पति पत्नी 1.25 बच्चा पैदा करेंगे, मुसलमान 2.5 करेंगे। मुसलमान की जनसंख्या आज 20 करोड़ या बढ़कर 50 करोड़ क्रॉस करेगी। भारत अफगानिस्तान बनेगा और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल नहीं कानपुर होगी। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि तुरंत 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण लगाने का कानून बनाए। कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उनको सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री दवाई नहीं, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी नहीं, बैंकों से लोन नहीं। यह तत्काल किया जाए ताकि हिंदू भारत में अल्पसंख्यक न बने। गत 10 वर्षों में किसानों को फसल का दाम नहीं मिला। आपको ये नहीं मिला माने क्या? फसल पैदा करने में जितना खर्च आना चाहिए उनसे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो किसान पर कर्ज नहीं होगा। तो उनको जितने फसल के दाम मिले थे उतने नहीं मिले, उसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया 10 साल में कम मिला है और इस समय किसानों पर 17 लाख करोड़ कर्ज है। किसानों को फसल के दाम मिलते तो किसानों पर कर्ज नहीं होता। आज की जो किसानों की स्थिति है, फसल हमारा दाम तुम्हारा, हम कहते हैं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारा दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। एक गांव का किसान अपना फसल का दाम कैसे तय करेगा? नहीं कर सकता है। किसको करना पड़ेगा? सरकार को। कैसे? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाकर, मेरा स्पष्ट मानना है कि कानून बनाना ही चाहिए। देरी से भी हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई 3 कानून वापस लेने के लिए मान गए। हमें देरी न किए बिना समर्थन मूल्य का कानून बनाने का निर्णय करे तो चुनाव में भी आपकी वाहवाह हो जाएगी और किसान कर्ज मुक्त हो जाएगा। किसानों से जिम्मेदार जो अपनाया है कि भाजपाइयों ने किसान के साथ साथ एक सैनिक का अपमान किया। मुझे इस विवाद में नहीं पड़ना है, पर भारत में यह सत्य है कि किसान का एक बेटा खेत में है और दूसरा सरहद पर है। 100% सैनिक किसान है। मैं भी किसान हूँ, 1000 की आबादी का गांव का किसान, मेरे घर में आज भी गाय भैंस है। तो किसान का ही एक बेटा खेत में है, दूसरा सैनिक है। एक बेटा अन्न पकाकर पेट भरता है और दूसरा देश की रक्षा करता है। यह वास्तविकता है। इसलिए वहां क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर देश का प्रत्येक किसान अन्नदाता भी है और रक्षक भी है। सर, सीडीएस को लेकर के क्या कहेंगे? सीडीएस बिपिन रावत की मौत को लेकर बहुत दुखद है। इट इज वेरी पेनफुल कि भारत का इतना ब्रेव सोल्जर सर सेनापति, वह खुद तो था ही, उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। ऐसे ब्रेव हमारा सर सेनापति हमें छोड़कर चले गए। यह बहुत बड़ा लॉस है और भारत पूरा उसके लिए दुखी है। सर, क्या लगता है सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पे 13 लोगों की मौत? मैं सेना को लेकर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जांच एजेंसियों द्वारा भारत की सेना पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारे ब्रिगेडियर का शरीर शांत हो गया या सीडीएस का, उसके लिए पूरा और अन्य सैनिक पूरा भारत दुखी है। यह दुखद घटना है। हमारी सेना सक्षम है, उसके बारे में उनको जो उचित कुछ करना है तो करेगी। मुझे लगता है कि ज्यादा प्रश्न हम न उठाए, हम सिर्फ एक महायोद्धा के मौत का शोक मनाए। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि तीनों बिल वापस लिया है। वो नरेंद्र भाई को पूछो ना, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। हमारी दोस्ती थी पर आजकल तो बातचीत होती नहीं है। इसलिए नरेंद्र भाई ने कैसे, मेरे खेत से सब्जी आती, मेरे घर में आकर भी खाते थे और 1 साल नहीं, हमारा 25-30 साल तक था। इसलिए मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों वापस लिया, वह तो वही बता पाएंगे। जल्दी आदान प्रदान नहीं हो रहा, गड़बड़ कहाँ हो?